Welcome to Prime Time News. This is Jyoti. Let's watch the headlines. Union Home Minister Amit Shah replies to debate in Rajya Sabha on Disaster Management Amendment Bill 2024. Vice President Jagdeep Dhankar met Rajya Sabha floor leaders at Parliament House today. Aditya Thackeray blames BJP for breaking Shiv Sena BJP alliance in 2014. Congress National President Mallikarjun Kharge chairs meeting of Bihar Congress leaders at Indira Bhavan. Second dead body found from collapsed SLBC tunnel in Nagar Kurnool district. These are the top headlines. Let's get into the details. Union Home Minister Amit Shah, in his reply to the debate on the Disaster Management Amendment Bill 2024 in the Rajya Sabha, stated that the changes in disaster management over the past decade have elevated India to a national, regional and global power. He emphasized that the bill aims to ensure the long-term success of India, clarifying that he was referring to the nation's success story, not the government's. ना मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है मान्यवर। अब जिन जिन लोगों ने जिक्र किया है वो जरा मुझे धैर्य से सुने, ऐसा मेरा उनको विनती है। मान्यवर, 2019 का कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं विश्वास के साथ उनको बताना चाहता हूं, पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में, और इसका हर भारतीय को गौरव होगा। पूरा संसार आज उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर। मान्यवर, दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमने करा। कोविड आते ही टीका बनाने की शुरुआत की। कई ऐसे रोग हैं कांग्रेस के शासन के अंदर, उसका बना हुआ टीका लगाने में 20-20 साल, 2-2 पीढ़ियां निकल गई। हमने एक ही 2 साल में टीका बनाया भी, 130 करोड़ लोगों को लगाया और 2-2 टीके लगाए। और टेक्नोलॉजी का इससे सटीक उपयोग जन कल्याण के लिए पूरे विश्व में मान्यवर कहीं नहीं हुआ होगा। मान्यवर, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ, टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था। कहीं सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना है, आपका नंबर आते ही एसएमएस आ जाता था। टीका लगते ही आपका तबीयत ठीक है इसकी पृच्छा का एसएमएस आ जाता था, और दूसरे टीके का टाइम होते ही रिमाइंडर आ जाता था। मान्यवर, ये तभी संभव हुआ है जब ये हंसते थे कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, पेट भरेगा क्या? पेट ही नहीं भरा, जान भी बची है, ये आज आपको स्वीकार करना। मान्यवर, ऑनलाइन ट्रीटमेंट, मुझे बरोबर याद है मान्यवर, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते थे क्योंकि इसकी कोई निश्चित ट्रीटमेंट ही नहीं थी। पहली बार दुनिया इस वायरस का सामना कर रही थी, ट्रायल एंड एरर चल रहे थे। कई सारी ऐसी दवाइयां, कई ऐसी ट्रीटमेंट जो सफलता प्राप्त करती थी, लोग तुरंत ही देश के साथ, दुनिया के साथ साझा करते थे। तज्ञ डॉक्टर इस पर बैठकर इसको सर्टिफाइड करते थे, इसको जारी करते थे। परंतु छोटे से छोटे गांव से राज्य के सिविल अस्पतालों तक और राज्य के सिविल अस्पताल से एम्स तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से छोटे से छोटे दर्दी के डॉक्टर को यहां से गाइड करने का काम किया गया, और मैं कह सकता हूं लाखों लोगों की जान बची। मान्यवर, 40 बार मान्यवर, अगर चर्चा में कुछ चीजें आई है जिसका जवाब देना।
Shiva Sena UBT MLA Aditya Thackeray, while addressing speculations about the collapse of the Shiva Sena BJP alliance in 2014, strongly asserted that it was the BJP who broke the alliance, not Shiva Sena. He refuted the accusations against his party and clarified that despite discussions on the issue, no resolution or change had been achieved. Thackeray's statement aimed to shift the blame onto the BJP, highlighting that Shiva Sena had not been the one to initiate the split. देखिए, एक बात तो जाहिर है जो हम पहले से बोलते आए कि युति तोड़े किसने। 2014 में जिसने फोन किया था खड़से साहब ने, उन्होंने तो काफी बार इस पे बयान दिया है। केंद्र सरकार में तो हम शामिल थे, यहाँ भी शामिल होने वाले थे। बाद में भी अरुण जेटली जी का फोन आया, हमारी पुरानी दोस्ती थी, पुराने जो भाजपा के रिश्ते थे हमारे, उसी का आदर रखते हुए, उसी का स्वीकार करते हुए हम वापस उस सरकार में गए। तब फडणवीस साहब ने नेतृत्व किया था, वो सीएम थे। बात तो अभी धीरे धीरे बाहर आ रही है कि किस तरफ से युति तोड़ी गई थी। पहले तो हम पे इल्जाम लगाया था, लेकिन युति तोड़ी थी वो भाजपा ने तोड़ी थी। तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं, लेकिन युति तोड़ने का जो मकसद था वो भाजपा का था। जो हो वो सो हो, अभी तो उस बात पे कोई बात करके बदलने वाले नहीं है चीज। ये 10 साल पहले की बात है, 11 साल पहले की बात है, बहुत सारी बातें उसके बाद हुई है। यही बात मैं कहना चाहता हूं और उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि अभी 400 साल पहले से लगभग 10 साल पहले तक आए हैं टाइमलाइन में। कल तक आज के बाद पे आए तो बहुत बड़ी चीज होगी। देखिए, एक बात तो जाहिर है जो हम पहले से बोलते आए कि युति तोड़े किसने। 2014 में जिसने फोन किया था खड़से साहब ने, उन्होंने तो काफी बार इस पे बयान दिया है। केंद्र सरकार में तो हम शामिल थे, यहाँ भी शामिल होने वाले थे। बाद में भी अरुण जेटली जी का फोन आया, हमारी पुरानी दोस्ती थी, पुराने जो भाजपा के रिश्ते थे हमारे, उसी का आदर रखते हुए, उसी का स्वीकार करते हुए हम वापस। Union Minister Kiran Rijiju highlighted the crucial role of state minority commissions in addressing issues concerning minority communities. He stated that it is the responsibility of these commissions to take up matters related to the welfare and rights of minorities within the respective states. Rijiju also mentioned that a productive conference of the State Minority Commission was held where key discussions took place on policies and initiatives aimed at safeguarding minority interest. He expressed his satisfaction with the event and shared that he had the opportunity to address the gathering, reinforcing the government's commitment to minority welfare. पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है वो बहुत जांच करके, चर्चा करके, बारीकी से तभी बिल लाता है, ऐसे नहीं लाते हैं। सर, आज जो प्रोग्राम जो हुआ है सर, इसको लेकर क्या कुछ जो माइनॉरिटीज को लेकर जिस तरीके से परेशानियां हो रही है, माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज का जो कमीशन है स्टेट में, उनका ड्यूटी होता है माइनॉरिटी का कोई भी इश्यूज है उसको टेकअप करने का अधिकार माइनॉरिटी कमीशन का होता है और स्टेट में स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन होता है। उनका कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो ये अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो मैंने भी संबोधन दिया है। नहीं, ऐसा नहीं ना, पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है वो बहुत जांच करके, चर्चा करके, बारीकी से तभी बिल लाता है, ऐसे नहीं लाते हैं। In Hyderabad, the Telangana BJP Mahila Morcha staged a protest outside the Telangana Assembly, urging the state government to fulfill its promises regarding women's welfare. The demonstrators demanded the implementation of the guarantee for two-wheeler scooters for women, along with enhanced safety measures for women in the state. Telangana BJP Mahila Morcha President Dr. Shilpa Reddy emphasized the need for the Mahalakshmi scheme, which includes a financial aid of Rs 2,500 and two-wheelers for girl students. She stressed that government must take immediate steps to ensure the safety and empowerment of women across Telangana. Revanth Reddy!
We demand immediate release of funds for Mahalakshmi Padakam. Scooty Livali. We demand budget for Mahalakshmi Padakam of 2,500 and immediate scooties also for the youngsters and Tulam Bangaram. At the same time, we demand protection for women in Telangana. Women are not safe. Women are not safe in Telangana. We demand protection, women protection cells for women. At the same time, cheatings and so immediate budget of Mahalakshmi Padakam should be released and Tulam Bangaram should be given. What all the promises they have been given earlier, they have to allocate funds for that. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in the Lok Sabha that the newly introduced income tax bill, which was brought in during the budget session, is expected to be taken up for discussion in the monsoon session of Parliament. She expressed confidence that the bill would be deliberated upon in the House, emphasizing the government's commitment to tax reforms and policy updates. Sitharaman highlighted that the proposed legislation aims to simplify tax structures and enhance compliance, ensuring a more efficient and transparent tax regime. The discussion on the bill in the upcoming session is expected to address key financial and economic concerns, paving the way for potential amendments and improvements in the country's taxation system. So, brought during this budget session, but hopefully we'll have it taken up for discussion in this House during the monsoon session. So during this budget session, sir, not only the provisions and also certain reformatory steps taken during the through the finance bill, the rationalization of customs also is a major thing that I'll come to talk about in a minute. So the steps taken for the customs duty reduction are also post elaborate discussion with the stakeholders. So there has been an element of Jan Bhagidari both in the preparation of the new income tax bill and in the larger finance bill itself. The other direct tax reforms, sir, are worth mentioning. We have brought down certain TDS and TCS provisions. We've increased the thresholds so that the deduction of tax starts at a higher threshold rather than a lower. In respect of sale of goods, the requirement of TCS, particularly under section 206C 1H, is proposed to be done away with. We are completely removing it. Further, considering the difficulties which is faced by the taxpayer, we now propose to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. And that is a major step which will benefit the middle class, because in order to prove that the second house is also under their occupation, they do quite a few of paperwork and diligence has to be kept up. We are now saying you don't even need to do the paperwork, we take it as you stated. So brought during this budget session, but hopefully we'll have it
taken up for discussion in this House during the monsoon session. So, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath stated that Gorakhpur has now evolved into a smart city with significant advancements in infrastructure and security. Addressing the public, he highlighted the installation of CCTV cameras across the city to enhance surveillance and ensure public safety. He also emphasized the government's commitment to improving cleanliness and urban management, stressing the importance of security. He warned that anyone attempting to harass women or traders would be swiftly identified through CCTV footage, which he remarked could lead offenders straight to their downfall. His statement underscored the administration's firm stance on maintaining law and order while ensuring a safer and more organized urban environment. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है। और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने 4 नगर पंचायत बनाई, गोला, बड़हलगंज, पिपरा, यानी इसमें इनका गोला, बड़हलगंज, पिपराइच, पीपीगंज और चोरी चौरा का तो हमने विस्तार किया, लेकिन साथ साथ घकसरा बाजार, उनवल, चौमुखा और उर्वा बाजार और कैंपियरगंज, इन सबको, चौमुखा वही कैंपियरगंज हुआ, ये 4 को हम लोगों ने नया गठन। स्मार्ट सिटी का मतलब अब यहां पे इलेक्ट्रिक बसेज भी हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सफाई की व्यवस्था भी देखी जा सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा सकती है। और साथ साथ अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर के अंदर हम लोगों ने 4 नगर पंचायत Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma participated in the state-level women's conference held as part of Rajasthan Day celebrations in Barmer. The event aimed to highlight women's empowerment and their role in the state's development. Deputy Chief Minister Diya Kumari was also present at the conference, underscoring the government's focus on women's welfare and inclusive growth. The leaders engaged with participants, discussing various initiatives and policies aimed at improving opportunities and security for women in Rajasthan. पाए हमारे घर खुदा की नेमत है, कभी हम खुद को कभी अपने घर को देखते हैं। जी हां, बाड़मेर थार नगरी आह्लादित, गौरवान्वित, खुश और बेहद प्रसन्न, बेहद उत्साहित। आपके अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच यहां मौजूद। पुनः आप सभी से निवेदन, पानी पीते रहें और अपना ख्याल रखें। न केवल मात्र शक्ति बल्कि पुरुषों का आधार बनने वाली पुरुष शक्ति भी आज मुझे यहां नजर आ रही है। उत्साह और उमंग से लबरेज हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पधारे हैं। एक झलक हम उनकी देख लें। जिस जनप्रतिनिधि को हमने अपना विश्वास दिया था, अपना प्रेम जताया था, अपना स्नेह जताया था, वो जनप्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री बना है और हमारे सपनों को पूरा कर रहा है। ऐसे हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी आज हमारे मध्य यहाँ।
आप आए हमारे घर खुदा की नेमत है, कभी हम खुद को कभी अपने घर को देखते हैं। A massive fire erupted at a stubble stack in Udhampur, Jammu and Kashmir, triggering swift action from the fire department. Fire tenders rushed to the spot to control the flames and prevent the fire from spreading to nearby areas. Local authorities are closely monitoring the situation, ensuring that the firefighting operations proceed efficiently. While the cause of the fire remains unclear, officials suspect dry weather conditions or accidental ignition could be contributing factors. No casualties have been reported so far, and efforts are ongoing to bring the blaze under control. ये गाड़ी पटाओ पहला। A massive fire broke out in a factory located in the Rai industrial area of Sonipat, Haryana, prompting an immediate response from firefighting teams. Several fire tenders have been deployed to the site to control the blaze and prevent it from spreading to nearby establishments. Authorities are closely monitoring the situation and efforts are underway to bring the fire under control. The cause of the fire is yet to be determined and further details are awaited. No casualties have been reported so far. खानी है भाई साहब आप इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। वो तो उसी के
The long-awaited Telangana cabinet expansion is set to take place soon, with the date likely to be either March 31st or April 3rd. The High Command has already held discussions with Telangana Congress leaders, and it is reported that the AICC has given the green signal for the expansion. Four ministerial positions along with the deputy speaker and chief whip positions are expected to be filled. It is said that Vivek Venkataswamy's name has been finalized for the SC scheduled caste category. For the Reddy quota, Rajgopal Reddy and Sudarshan Reddy are expected to be appointed, while for the BC backward class category, Maktal MLA Vakti Srihari, and in the second BC quota, Adi Srinivas and Birla Alias names are being discussed. According to reports, two ministerial positions will go to BCs, to the Reddy community and one to the SC category. As of now, clarity has emerged for 5 of the ministerial positions, but discussions are still ongoing. But the 6th position, the debate is centered around whether this position should go to an ST, scheduled tribe or a minority candidate. కార్పొరేషన్ కానీ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే గిరిజన కార్పొరేషన్స్ కానీ అరకొరగా నిధులు ఇచ్చేవాడు. కానీ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं. डिवीजन है. కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే బీసీ కార్పొరేషన్ కానీ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే గిరిజన కార్పొరేషన్స్ కానీ అరకొరగా నిధులు ఇచ్చేవాడు. కానీ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं. डिवीजन है. కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే బీసీ కార్పొరేషన్ కానీ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే గిరిజన కార్పొరేషన్స్ కానీ అరకొరగా నిధులు ఇచ్చేవాడు. కానీ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं. That's the wrap of the Primetime News. Keep watching CVR News English.